So hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So guys, as you all know that so far we have completed present tense, past tense, and now we are going to start future tense. And today your topic that is tenses will be are. Okay. So let us begin with future tense. ठीक है. सो फ्यूचर टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस जिसको हम यूज़ करते हैं एक ऐसी स्टेट को डिनोट करने के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. बात समझ आई? फ्यूचर टेंस क्या होता है? एक ऐसा टेंस जिसको हम यूज़ करते हैं एक ऐसी स्टेट को डिनोट करने के लिए जो एग्जिस्ट अभी तक करती ही नहीं, लेकिन लेकिन ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के बाद आने वाले टाइम में वो हैपन होगी या वो चीज़ होगी. ठीक है. कहने का मतलब फ्यूचर टेंस क्या होता है? कुछ ऐसे एक्शन जो अभी तक हुए तो नहीं हैं, या एक ऐसी स्टेट जो अभी तक एग्जिस्ट तो हुई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि वो चीज़ होगी. ठीक है. बात समझ आई? ओके. उसको क्या कहा जाता है? फ्यूचर टेंस. सो देन अब बात करी जाए अगर टेंस की, फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस एज आई सेड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर, और वी कैन से फ्यूचर indefinite tense, right? If we talk about simple future tense, so simple future tense is that type of tense which expresses those actions that will take place in future. So simple future क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जो उन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में होंगे. ठीक है. जो कब होंगे? आने वाले टाइम में होंगे, या ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में होंगे. अगर बात करें कि सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है, सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाए उसका रूल क्या है? सो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? देखिए, बात करें अगर विल की या बात करें हम शेल की, तो जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, इज एम आर की बात करें, वॉज वर्क की बात करें, हैज़ हैव की बात करें, तो ज़्यादातर जो डिफरेंस हमने देखा वो देखा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसकी बेसिस पे, या फिर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है उसकी बेसिस पे. इसमें ऐसा कुछ नहीं है विल और शेल में. विल को आप सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, शेल को भी जब आप सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी यूज़ कर सकते हो, या सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है? विल का यूज़ कब करा जाएगा और शेल का यूज़ कब करा जाएगा? ध्यान से सुनिएगा. विल का यूज़ हम तब करेंगे जब एक्शन जो भी हो रहा है सेंटेंस में वो श्योर हो. बात समझ आई? या फिर कन्फर्म्ड एक्शन हो. कैसा एक्शन हो? श्योर या फिर कन्फर्म्ड एक्शन हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? विल का. या फिर हम ये भी कह सकते हैं विल जो है वो डिनोट करता है एक एक्शन की सर्टेनिटी को, श्योरिटी को. ठीक है. और शेल जो है वो डिनोट करता है अनसर्टेनिटी को. ठीक. विल किसको डिनोट करता है? अनसर्टेनिटी को. क्लियर है बात? ओके. किसी भी एक्शन की अनसर्टेनिटी को कौन डिनोट करता है? शेल. सो जब भी श्योरिटी की बात हो फ्यूचर में तो हम यूज़ करेंगे विल का. अगर अनसर्टेनिटी की बात हो तो हम यूज़ करेंगे शेल का. क्लियर है बात यहाँ तक? ओके. देन लेट्स मूव फर्दर. अब बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करवानी हो तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की अगर हमें फॉर्मेशन करवानी हो तो सेम इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, बस विल के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट दोनों तरफ वही है. सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई. देन अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस तो विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? एज आई सेड, विल जो है वो डिनोट करता है सर्टन एक्शन को, और शेल जो है वो डिनोट करता है
किसी भी एक्शन की अनसर्टेनिटी को, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, सर्टेनिटी है एक्शन में, तो यहाँ पे इसीलिए क्या लगा इसके साथ, आई के साथ क्या लगा, विल, ठीक है। किसका यूज़ हुआ, विल का। विल का यूज़ क्यों हुआ, बिकॉज जो सेंटेंस है उसमें सर्टेनिटी है या श्योरिटी है या कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब बात करें अगर नेक्स्ट सेंटेंस की, आई डैश गो टू स्कूल इफ आई फील बेटर, मैं स्कूल जाऊंगा अगर मैं अच्छा फील करूंगा तो, ठीक है। तो मतलब वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्या पता वो ठीक हुआ, क्या पता वो ठीक नहीं हुआ। सो मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी जो है वो कंप्लीट नहीं है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, शेल का। शेल का वैसे अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में आपको जो है विल का यूज़ ही देखने को मिलेगा, क्लियर। बट विल और शेल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्लियर है बात, ओके। देन कुछ वर्ड्स जो इंडिकेट करते हैं फ्यूचर एक्शन को, ठीक है, जो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करते हैं वो क्या क्या हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा इन सारे वर्ड्स को। सून हो गया, शॉर्टली हो गया, इन अ फ्यू मोमेंट्स हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसको डिनोट करते हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो फ्यूचर एक्शन को डिनोट करते हैं, क्लियर, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे विल कम हेयर शॉर्टली, वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, शॉर्टली। सो शॉर्टली जो है वो फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है। राधा विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर एक्शन को। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अभी जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर सिंपल में है, क्लियर है बात। देन अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, तो ये था आपका फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कह लें, तो रूल का पता चल गया होगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी। अब शुरू करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, ये वो टेंस होता है जिसको हम उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे, अभी ना तो शुरू हुए हैं, ठीक है। वो कब शुरू होंगे, फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे, फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे। और प्रोग्रेस में भी कब होंगे, प्रोग्रेस में भी फ्यूचर में ही होंगे, बात समझ आई। अभी एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, आने वाले टाइम में एक्शन स्टार्ट होगा, वहीं पे प्रोग्रेस में भी होगा, बात समझ आई। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा टेंस होता है, वो टेंस जिसको हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे, बात समझ आई, गुड। देन अगर बात करें रूल की, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करी जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो सब्जेक्ट फिर विल और शेल प्लस इसमें जो चीज़ लगेगी वो है बी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए अगेन अगर नेगेटिव तो नॉट लगेगा, बाकी एज इट इज़ फॉर्मूला। देन सिर्फ चेंजिंग क्या होगी यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आगे फर्दर एज इट इज़ जो फॉर्मूला था, क्लियर। जैसे अगर बात करें यहाँ पे शी विल बी टीचिंग एट द सेम टाइम टुमारो, शी इज सब्जेक्ट, ठीक है, विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी एट द सेम टाइम टुमारो इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन नाउ, राहुल इज सब्जेक्ट, विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मूवी ऑन टेलीविजन नाउ इज ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सो इसकी कुछ एग्जांपल अगर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भी इसी में बात करें, शी विल बी टीचिंग एट द सेम टाइम टुमारो, ठीक है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो तो यहाँ पे विल के साथ नॉट, यहाँ पे विल के साथ नॉट, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करवानी है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा,
विल को पहले लाना पड़ेगा और शेल को बाद में लाना पड़ेगा। यहाँ पे भी विल पहले आएगा, राहुल बाद में आएगा। सो विल शी बी टीचिंग एट द सेम टाइम टुमारो, और विल राहुल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन नाउ, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके। देन अगर नेक्स्ट बात करें, सो नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट को एक्सप्रेस करवाना है तो। ठीक है, सो किसके लिए यूज़ किया जाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया जाता है अगर कोई भी डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर? ही विल बी गोइंग टू जम्मू बाई कार टुडे। ठीक है, ये कार है यहाँ पे। वो जम्मू जाएगा, वो जम्मू कार से जाएगा। किसे जाएगा? कार से जाएगा। फ्यूचर अरेंजमेंट है और डेफिनेट भी है, तो जब भी हम फ्यूचर अरेंजमेंट को, ऐसी फ्यूचर अरेंजमेंट्स जो डेफिनेट हों उनको एक्सप्रेस करते हैं तो उनके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? वो जम्मू कार से, वह जम्मू कार से जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट है फ्यूचर अरेंजमेंट, तो हमने किसका यूज़ किया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। शी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड। ठीक है, वो कल अपने हस्बैंड से मिलने आ रही होंगी। वह कल अपने हस्बैंड से मिलने आ रही होंगी या आएंगी, वो कल अपने हस्बैंड से मिलने आएंगी। ठीक है, सो ये भी डिसाइडेड है या डेफिनेट है, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट है, तो इसके लिए भी हमने किसका यूज़ किया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर है बात? सो फ्यूचर, अगर कोई भी डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट है तो उनके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम किस लिए यूज़ करते हैं? उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे, कुछ ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे श्योरली ख़त्म होंगे। अभी शुरू भी नहीं हुए, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में श्योरली ख़त्म होंगे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में ही वो एक्शंस क्या होंगे? फिनिश भी होंगे, लेकिन ये सर्टन होगा। ठीक है, मतलब सर्टेनली वो जो है फिनिश होंगे। कहाँ पे? फ्यूचर में ही एक पॉइंट पे। ठीक, अगर बात करी जाए इसके रूल की, तो देखिए अभी मैंने एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पे आपको शेल देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे। ठीक है, अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए हमने बात करी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है, या उसको हम यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में या आने वाले टाइम में एक पॉइंट पे सर्टेनली फिनिश होंगे। तो बात आ गई सर्टेन की। ठीक है, बात किसकी आई? सर्टेनिटी की। बात किसकी आई? सर्टेनिटी की। सो सर्टेनली वो फ्यूचर में एक पॉइंट पे जो है फिनिश होंगे, तो शेल का यूज़ तो नहीं होगा। शेल का यूज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेल डिनोट अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन, एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, बात समझ आई? शेल क्या डिनोट करता है? अनसर्टेनिटी। दैट्स वाई इसके रूल में शेल का यूज़ नहीं किया जाता। बात समझ आई? ओके, सो विल और शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने का रूल है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। वो मंडे तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर चुकी होगी। वह मंडे तक अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर चुकी होगी। सो एक पॉइंट पे डेफिनेटली फ्यूचर में एक पॉइंट पे सर्टेनली वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर चुकी होगी। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है, विल का यूज़ किया हुआ है, ये तो अकॉर्डिंग टू रूल है, ये सब्जेक्ट है विल अकॉर्डिंग टू रूल। हैव वर्ब की सबमिट की थर्ड फॉर्म, सबमिट की थर्ड फॉर्म, सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड, एंड देन रिमेनिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? अगर यहीं पे अगर हम आपको कौन सा सेंटेंस फॉर्म करना है, नेगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। और अगर यहीं पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो क्या करेंगे, विल को आप पहले लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा। सो विल शी हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। क्लियर है बात? ओके। देन अगर हम बात करें, एज आई सेड कि शेल जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शेल जो है वो अनसर्टेनिटी को डिनोट करता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बताता है या फिर उन एक्शंस को डिनोट करता है जो फ्यूचर में किसी भी पॉइंट पे या उन एक्शंस के बारे में बताता है जो फ्यूचर में ख़त्म होंगे, पक्का ख़त्म होंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, किसी टाइम पे वो पक्का ख़त्म होंगे, इसलिए हम शेल का यूज जो है वो यहाँ पे नहीं करते। क्लियर? अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हमेशा किसके कॉम्बिनेशन में आता है, प्रेजेंट टेंस के कॉम्बिनेशन में। किसके कॉम्बिनेशन में आता है, प्रेजेंट टेंस के कॉम्बिनेशन। अब प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो किसके कॉम्बिनेशन में आता है, परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉम्बिनेशन में हमेशा आता है। जैसे अगर हम बात करें, शी विल हैव रीच स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच, रीच्ड, और स्कूल इज ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्बिनेशन में किसके कॉम्बिनेशन में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। बिफोर द बेल रिंग्स, सब्जेक्ट द बेल और रिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ठीक है, सो कहने का मतलब सिंपल है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हमेशा किसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर टेंसेस। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हम ये कहें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो प्रेजेंट में शुरू हुए और प्रेजेंट में ही कॉन्टिन्यूटी में भी हैं, प्रोग्रेस में हैं, या फिर पास्ट में शुरू हुए और पास्ट प्रेजेंट में अभी तक कॉन्टिन्यू हैं। क्लियर है बात? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कौन से एक्शंस को डिनोट करने के लिए किया जाता था, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए किया जाता था जो या तो प्रेजेंट में शुरू हुए और अभी तक कंटिन्यू हैं, मतलब प्रोग्रेस में हैं, या फिर पास्ट में शुरू हुए और अभी तक कंटिन्यू हैं, मतलब अभी तक प्रोग्रेस में हैं। क्लियर? देन अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन से एक्शंस को डिनोट करता है, इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका यूज हम करते हैं उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में ही शुरू हुए थे और पास्ट में ही कॉन्टिन्यू भी थे। अब प्रेजेंट में उनका कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में ही शुरू हुए, पास्ट में ही कॉन्टिन्यूटी में भी थे या प्रोग्रेस में थे। क्लियर? देन बात करते हैं जो हमारा अभी टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो या तो प्रेजेंट में शुरू हुए और अभी फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, या फिर पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, या फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में कॉन्टिन्यू भी रहेंगे, प्रोग्रेस में ही रहेंगे। बात समझ आइए? एक बार दोबारा रिपीट करूं, सुनिए ध्यान से।
सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है, जिसको हम यूज करते हैं उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो प्रेजेंट में शुरू हुए और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में अभी तक चल रहे होंगे, सॉरी। सो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में चल रहे होंगे, और या फिर हम ये कहें कि पास्ट में शुरू हुआ था वो एक्शन और फ्यूचर में चल रहा होगा, या फिर फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कॉन्टिन्यूटी में भी होगा। सो उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? देन अगर हम बात करें इसके रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस और फॉर का यूज करते ही हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पीछे भी हमने देखा पास्ट और प्रेजेंट में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव की तो सिर्फ नॉट का यूज, बाकी एज इट इज फॉर्मूला। देन अगर बात करें इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन का रूल, तो सिर्फ विल और शेल में चेंजिंग होगी सब्जेक्ट के साथ, विल और शेल की सब्जेक्ट के साथ चेंजिंग होगी, अदला बदली होगी, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, बस दैट्स इट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। शी, दैट इज सब्जेक्ट, विल हैव अकॉर्डिंग टू रूल बीन ट्रैवलिंग, बीन इज अकॉर्डिंग टू रूल, और ट्रैवल, ट्रैवल इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में फिर आईएनजी, सिंस अकॉर्डिंग टू रूल, मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हम बात करें इसी के नेगेटिव की, सो इसी के नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, शी विल नॉट हैव, और वी कैन से, हाँ, शी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या होगा, ये यहाँ पे विल शी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क, और ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही, दैट इज सब्जेक्ट, will according to rule will have been according to rule, wash plus ing, that is wash is verb की first form plus ing, clothes for 2 hours, washing clothes for 2 hours is object। ठीक है, अगर इसमें भी बात करें कि आपका रूल क्या होगा, सो रूल तो मैंने बता दिया, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सो ही विल नॉट हैव। अगर बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में कैसे होगा, विल ही की जगह ही विल की जगह, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात? देन अगर बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसको यूज किया जाता है, एज आई सेड, अभी मैंने बताया कि उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो या तो फ्यूचर में शुरू होंगे या फिर पास्ट में ही शुरू हो चुके थे, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे। बात समझ आई? क्या कह रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो क्या होता है, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में शुरू होंगे या फिर फ्यूचर में शुरू होंगे या फिर पास्ट में ही शुरू हो चुके थे, ठीक है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे फ्यूचर में। क्लियर है बात? वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में ही रहेंगे। बात समझ आई यहां तक? क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़, ठीक है। सो वो क्या है कि देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हम वर्ड्स नहीं, हम वर्ब्स कह सकते हैं इनको, वर्ड्स भी कह सकते हैं, वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब कुछ वर्ब्स जैसे कि टेकन हो गया, ईटन हो गया, ड्रंक हो गया, कैप्ट हो गया, गोन हो गया, ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं जो क्या करते हैं, जो क्या डिनोट करते हैं कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब इन वर्ड्स को जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये क्या डिनोट करते हैं कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर कंप्लीटेड एक्शन को ये वाले वर्ड्स जो हैं वो डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन वर्ड्स की जगह या फिर ये कह लें कि वो वर्ड्स या वो वर्ब्स जो कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं उसकी जगह पे या उसके सब्स्टिट्यूट में हम हैड का यूज कर सकते हैं। बात समझ आई? कहने का मतलब ये कि अगर कुछ वर्ब्स होते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं कंप्लीटेड एक्शन को,
जो भी वर्ड्स कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं उनकी जगह या उसके सब्स्टिट्यूट में हम हैड का यूज कर सकते हैं। और ये आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ठीक होगा। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल क्या है, आई हैड केप्ट द पेन देयर, मैं वहां पर पेन रख चुका था। ठीक है, सो केप्ट डिनोट्स की एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। केप्ट क्या डिनोट कर रहा है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सो हैड की जगह, हैड तो ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ये पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस, राइट। सो आई हैड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट केप्ट, केप्ट। अब केप्ट जो है वो डिनोट कर रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हैड यूज कर सकता हूं केप्ट की जगह सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं, आई हैड द पेन देयर, और ये आपका सही होगा, ये गलत नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ आई यहां तक। अब अगर बात करें नेक्स्ट एक और सेंटेंस की, हैव यू डन द होल वर्क, क्या आप काम कंप्लीट कर चुके थे। सो डन जो है इट शोज कि आपका एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या डन क्या है, वो क्या डिनोट कर रहा है, एक कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट कर रहा है। सो इस डन की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूशन में लगा सकता हूं, हैड। क्या लगा सकता हूं, हैड। हैव यू हैड द होल वर्क। ठीक है, सो ये गलत नहीं होगा, ये आप यूज कर सकते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा होगा, हैव और हैड को साथ में देखा होगा, हैज़ हैड साथ में देखा होगा, हैड साथ में देखा होगा। सो ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो आपको बताई। ठीक है, देन अगर बात करें, देखिए ये था आपका पूरे टेंसेस। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका पूरा टेंस था। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये आपका पूरा का पूरा जो है टेंस का चार्ट, सारे के सारे रूल्स एंड जो है। देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि पूरे टेंसेस में सिर्फ सिंपल पास्ट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बाकी पूरे टेंसेस में किसी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ठीक है, अब बात करें, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, सिर्फ यहीं पे इन्हीं तीन के साथ वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगेगी। बात समझ आई? सिर्फ यहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पे होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ पे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पे होता है। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में, दैट इज सिंपल पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ सिर्फ परफेक्ट में, दैट इज पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, बाकी कहीं पे नहीं, बाकी हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सो ये था आपका टेंसेज। सो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इजी सा लेक्चर था। वैसे भी हम लोग इंग्लिश को उतना जो है सीरियसली लेते नहीं, बहुत लाइटली लेते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो वंस अगेन, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या जो वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे अहेड, बाय।